हेलो फ्रेंड्स, कुछ नया सीखे में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। और इसमें हमने इसके बेसिक्स पढ़ लिए हैं इससे पहले वाली वीडियो में। और मैंने बताया था कि इसके जो है 3 स्तर में उन्होंने डिवाइड किया है। लेवल 3 दिए हैं और उन तीनों लेवल में दो दो अवस्थाएं, स्टेजेस दिए हैं। यानी कि उन्होंने जो है अपने पूरे जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उन्होंने पूरे सिद्धांत को एक के बाद एक स्टेजेस में नहीं डिवाइड किया है। उन्होंने 3 लेवल में उन्हें डिवाइड किया है और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस बताए हैं। यानी कि उन्होंने बताया कि जो एक बच्चा होता है, जैसे कि उनकी पहली जो एक बच्चा होता है वो एकदम से एक लेवल से कूदकर दूसरे लेवल पे नहीं आता। वो जो है धीरे धीरे नैतिक विकास उसका होता है। और धीरे धीरे जब उसका नैतिक विकास होगा तो उसकी दो अवस्थाएं उन्होंने बताई है कि इतने लेवल तक का बच्चा या इतने स्तर तक का बच्चा इस अवस्था में होता है और फिर इसके बाद ये वाली अवस्था आती है। और कौन कौन सी अवस्था आती है वो मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया था, जिनमें मैं अभी आगे आपको डिटेल आगे में पढ़ाने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा था कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 3 जो लेवल दिए थे वो 3 लेवल थे। पूर्व परंपरागत स्तर, सॉरी अवस्था नहीं है, ये स्तर है, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। तो जो पूर्व परंपरागत स्तर है उसमें उन्होंने 2 अवस्था दी है। 2 अवस्था। पूर्व परंपरागत स्तर जो छोटे बच्चे होते हैं, 3 से 7 साल तक के बच्चे जो होते हैं, जो कि शैशवावस्था या बाल्य अवस्था के जो बच्चे होते हैं, उनमें नैतिक विकास कैसे होता है। यानी कि सबसे शुरू की जो स्टेज होती है वो होती है पूर्व परंपरागत स्तर। और पूर्व परंपरागत स्तर में जो बच्चे होते हैं छोटे, उनका जो नैतिक विकास है, यानी कि वो किस चीज को नैतिक मानते हैं, किस चीज को अनैतिक मानते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं या फिर उनसे जो बड़ा व्यक्ति है उन्हें आज्ञा दे रहा है या उन्हें दंड दे रहा है। तो ये सिर्फ दंड और आज्ञा के बेसिस पर या फिर किसी बाहरी घटना या तत्व के बेसिस पर हम ये पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चे जो है नैतिक और अनैतिक व्यवहार को मानते हैं। यानी कि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो कि जो बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज को देखते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है, वो उसका कंट्रोल होता है कोई दूसरा काम या जो काम उसने प्रीवियस करा हुआ है उसका हमारे ऊपर क्या रिजल्ट आया, उस बच्चे के ऊपर क्या रिजल्ट आया, उसी के बेसिस पर वो मानते हैं कि ये चीज अच्छी है या बुरी है। कैसे? जैसे इस चीज को हम 2 अवस्था में डिवाइड करते हैं, आज्ञा व दंड की अवस्था। पहली अवस्था होती है आज्ञा व दंड की। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को आप क्या कहते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, मानते ही नहीं है वो, क्योंकि वो समझते ही नहीं है चीजों को। जब से बच्चे समझना शुरू करते हैं, 3 साल से बच्चे जब जो बच्चे समझना शुरू करते हैं, जिन बच्चों को आप कह सकते हैं ये नहीं करना है बच्चे, क्योंकि ये गलत है, ये बैड मैनर्स हैं, गुड बॉय, आपने ये काम किया है तो आप बच्चे को कहेंगे आप गुड बॉय हो। तो ये सब चीजें क्या है, जब अगर कोई भी जो बच्चा है ये सुनता है कि मैं गुड बॉय हूँ या मैं बैड बॉय हूँ, ये गलत काम है, तो ये सब चीजें क्या है, ये उसका जो निर्णय लेने की शक्ति है, जो सही गलत का निर्णय है बच्चों का 3 साल तक के बच्चों का, वो डिपेंड करता है कि आप उसको पुरस्कार दे रहे हैं या दंड दे रहे हैं। अगर आपने छोटे बच्चे को उसने कुछ काम किया और आपने उसे मना किया और मना करने के बाद भी अगर उसने वो काम कर लिया तो आप क्या कहेंगे, अच्छा आपने ये काम किया है तो ठीक है, तो अब आपको ये चीज नहीं मिलेगी, है ना। तो ये क्या है, ये उस छोटे बच्चे के दिमाग में जो है सेट हो जाता है कि अच्छा ये तो मैंने कुछ गलत काम कर दिया, इसलिए मुझे जो है ये दंड मिल रहा है, यानी कि ये चीज करने से मुझे रोका जा रहा है। तो जो रोकने की अवस्था है वो अवस्था है आज्ञा व दंड की अवस्था। यानी कि अगर आप उन्हें दंड देंगे तो बच्चा वो काम करने से रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो वो अवस्था क्या है, उसे समझ में आएगा कि ये चीज जो हम करने जा रहे थे वो अनैतिक है, वो सही नहीं है।
और अगर आप उसको काम करने के बाद पुरस्कार देंगे या कुछ कहेंगे कि आप बहुत ही गुड बॉय हो, आपने ये काम कर लिया, तो वो भी क्या है, वो बच्चे के दिमाग में सेट हो जाएगा कि अच्छा ये अच्छी चीज है जो हमने करी है, ऐसा हमें करना चाहिए। तो यानी कि नैतिक और अनैतिक का जो निर्णय है उनका, बच्चों का निर्णय, वो पुरस्कार व दंड पर निर्भर करता है। और निर्भर भी ऐसे करता है, इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो किसी काम के रोके जाने से, यानी कि किसी चीज को भी बंद करने पर बड़ा भय उनके अंदर रहता है, दंड भय की स्थिति रहती है। तो ये कौन सी अवस्था है, दंड व आगे व दंड की अवस्था। अब इससे ऊपर जो थोड़े से और बड़े बच्चे हो जाते हैं, जब बड़े बच्चे सपोज 5, 6, 7 साल का जो बच्चा होता है, वो जो है वो समझने लगता है चीजों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके साथ होने लगती है, उसके अंदर जो है अहंकार की भावना आ जाती है। जैसे कभी कभी आप बच्चों को कहेंगे कि बच्चे ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, वो चीज ला के दो, है ना, किचन में से वो ला के दो, तो वो क्या कहेगा, नहीं मुझे नहीं लानी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक अहंकार की भावना आ जाती है। तो ये जो अहंकार की भावना है, अहंकार की अवस्था आ जाती है बच्चों में, वो इस अवस्था में बच्चे क्या कहते हैं, स्वयं की इच्छा पूर्ति हेतु व्यवहार करते हैं। अगर मैं ये काम तो कर दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे एक चॉकलेट देंगे तो, अगर आप मुझे खेलने जाने देंगे तो, अगर आप मुझे ये साइकिल लाके देंगे तो ये सब चीजें क्या आएगी, बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है कि जो अगर हमारा काम निकलेगा तो ही हम सामने वाले का काम करेंगे, या फिर अगर हमने ये काम किया है, अगर मैंने आपका ये काम किया है तो आपको भी मेरा ये काम करना पड़ेगा, या दूसरे व्यक्ति को भी हमारा ये काम करना पड़ेगा। कि ये वाली जो अवस्था होती है, ये वाला जो व्यवहार होता है बच्चों का, वो व्यवहार आता है अहंकार की अवस्था में, जो कि सेकंड लेवल है नैतिक अवस्था विकास के सिद्धांत का। तो आपको होपफुली समझ में आ गया हो। नेक्स्ट लेवल जो है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर यानी कि बच्चा जो है, अब जो अहंकार की भावना है बच्चे में, वो जो एक लेवल तक, 1 ईयर तक ही रहती है बच्चे में, जो 3 to 7 ईयर्स के बच्चे होते हैं वहीं तक रहती है। दूसरे जो उससे थोड़े और बड़े बच्चे हो जाते हैं, किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, जो कि 8 से 13 साल के बच्चे नॉर्मली जो होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, ऐसे बच्चों को पता चल जाता है कि जो ये काम है ये चलता नहीं है, ज्यादा तक चलता नहीं है, चल जाएगा, एक लेवल तक चल जाएगा, लेकिन आप अगर हर बार ये काम करोगे, क्या नहीं, ये काम तो मैं जब करूंगा जब आप मेरा भी काम करेंगे। तो ये क्या है, पेरेंट्स को क्या है, एक लेवल पे आके समझ में आना कि अच्छा अब तो तुम बड़े हो गए, अब तुम हमें बताओगे। तो वो क्या है, जो है इस स्तर का बच्चा जो है, किशोर अवस्था जो है, समाज के द्वारा जो स्थापित है चीजों को समझने लगता है कि नहीं ये चीज गलत है और ये चीज सही है। तो यानी कि जो इसका कंट्रोल है, नैतिक विकास का जो कंट्रोल है, वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। इस टाइम पर इस स्तर के बच्चों का जो नैतिक विकास का कंट्रोल है, वो बताएगा कि आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, या पारिवारिक सामाजिक स्थिति में आपका नैतिक और अनैतिक विकास कैसा है, नैतिक व अनैतिक चीजें कैसी है। तो बच्चा जो है समाज द्वारा स्थापित नियमों व रीति रिवाजों के अनुरूप कार्य करने लगता है, इस स्तर का बच्चा। इसमें पहली जो अवस्था है वो है प्रशंसा की अवस्था, यानी कि तीसरी अवस्था की हम बात कर रहे हैं, नैतिक विकास की तीसरी अवस्था। पहली अवस्था थी आगे व दंड की अवस्था, दूसरी अहंकार की अवस्था, तीसरी आती है प्रशंसा की अवस्था, यानी कि अहंकार से ऊपर उठकर अब बच्चे समझने लगते हैं कि अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे, जो भी कानून नियमों के अकॉर्डिंग है, जो भी सामाजिक नियमों के अकॉर्डिंग है, अगर हम वो अच्छा काम करेंगे तो हमें समाज में प्रशंसा मिलेगी, हमें दूसरे लोग जो है हमें प्रोत्साहित करेंगे कि भाई कितना अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा लड़का है आपका, तो बहुत अच्छा बच्चा है। जैसे कि प्रशंसा की अवस्था में होता है समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है बच्चा। जो बच्चा है वो ही व्यवहार करेगा जो कि समाज में उसके नियमों के अकॉर्डिंग हो, अनैतिक व्यवहार नहीं करेगा, नैतिक व्यवहार करेगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने पहले ही उसे बता दिया है कि मतलब वो आसपास के सामाजिक जो चीजें हैं उनसे जान गया है कि अच्छी चीजें कौन सी हैं और बेकार चीजें कौन सी हैं। अगर नहीं भी जाना है तो उसके पेरेंट्स टाइम टू टाइम, या फिर जो समाज है टाइम टू टाइम उसे ये रिमाइंड करा देता है, मतलब बता देते हैं सब। तो नेक्स्ट है प्रशंसा की अवस्था। इसमें बच्चा जो है समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है। बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज व उसके परिवेश से निर्धारित किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल का बच्चा जो है, थर्ड स्टेज का बच्चा, उसकी सोचने की क्या शक्ति है, वो सोचेगा कि ये चीज नैतिक है या अनैतिक है, वो कंट्रोल की जा सकती है समाज में उसके बच्चे के परिवेश से।
उसके आसपास का समाज कैसा है, अच्छा समाज है तो मतलब कि बहुत ही नैतिक समाज है, तो नैतिक चीजें अगर आसपास होती है तो वो उन्हीं चीजों को नैतिक समझेगा। और थोड़ी बहुत भी अगर गलत चीजें होती हैं और उसके पेरेंट्स या समाज उसे बताता है कि ये चीजें अनैतिक हैं, तो वो नैतिक और अनैतिक को अपने समाज के अकॉर्डिंग या अपने आसपास के परिवेश के अकॉर्डिंग डिफाइन कर देगा, अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो यानी कि ये स्टेज का बच्चा जो है उसको कंट्रोल करता है बाहर का समाज ही, उसका बाहर का परिवेश कंट्रोल स्थापित होता है समाज में उसके परिवेश से। नेक्स्ट है अवस्था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। अब जो है यहाँ तक का बच्चा जो है काम करने लगता है। जो थर्ड स्टेज का बच्चा है प्रशंसा के लिए काम करता है, नैतिक चीजें करता है। जो नेक्स्ट स्टेज का बच्चा है, नेक्स्ट स्टेज पर आते आते बच्चा जो है जो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान है, उसके मन में जो है प्रशंसा वो चाहता नहीं है, लेकिन वो जो है उसके मन में सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान आ जाता है कि हाँ वो नहीं चाहेगा कोई उसे प्रशंसा दे या ना दे, इस बात से उसे कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन उसके मन में जो चीजें सही हैं उन्हें वो सही मानने लगता है, क्योंकि उसे जो सामाजिक व्यवस्था है उसके प्रति उसके अंदर सम्मान आ जाता है। सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहते हैं। मतलब इस अवस्था के बच्चे जो हैं, मतलब फोर्थ स्टेज के बच्चे जो हैं, उनको समझ में आ जाता है कि जितने भी अनैतिक काम हैं वो सामाजिक नियमों के विरुद्ध है। कानून नियमों को वो जानने लगता है इस टाइम पर, उसके अकॉर्डिंग ही नैतिक और अनैतिकता को डिफाइन करता है। तो तभी हम कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था को फोर्थ लेवल के बच्चे जो हैं वो बच्चे सामाजिक नियमों के विरुद्ध जितने भी समाज से अपोजिट नियमों के अपोजिट काम हैं उनको अनैतिक कहते हैं। है उत्तर परंपरागत स्तर वृद्धावस्था। वृद्धावस्था यानी कि 18+ की वृद्धावस्था भी मतलब उससे और ऊपर की 18 से और लास्ट एंड तक के जो व्यक्ति हैं वो थर्ड स्टेज के व्यक्तियों में आते हैं। मतलब थर्ड स्टेज के नैतिक विकास उनका होने लगता है, जो है उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत यानी कि जो भी समाज के द्वारा बनाई गई चीजें हैं उनके ऊपर उठ के व्यक्ति अपने विचारों को भी प्रकट करता है, अपने अनुसार नैतिक और अनैतिक चीजों को डिवाइड करता है या वो समझने लगता है। यानी कि इसमें है कि व्यक्ति जो चाहता है वही काम करता है, उसे व्यक्ति को जो सही लगेगा तो वो नैतिक है, जो गलत लगेगा तो वो अनैतिक है। वो समाज के जो नियम है, जो कंट्रोल अब तक उसके समाज का उसके ऊपर चल रहा था, वो अब यहाँ पर खत्म हो जाता है, जो थर्ड स्टेज के थर्ड लेवल के नैतिक विकास होता है। तो इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जो पहला स्तर है वो है सामाजिक समझौते की अवस्था। यानी कि जब मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया है कि जो समाज के प्रति सम्मान की व्यवस्था होती है, उसके नियमों को मानने की जो उसके अंदर सम्मान की भावना आ जाती है, अब वो समझने लगता है कि अगर जो सामाजिक नियम है वो अगर गलत हैं तो भी वो क्या करेगा, उन सामाजिक नियमों को मानने लगेगा। वो अपना दायित्व समझेगा कि जो समाज में नियम बना दिए गए हैं हाँ वो ही ठीक है। यानी कि दायित्व समझते हैं वो कि सामाजिक नियमों का पालन उन्हें करना ही होगा। अगर आपको वो गलत लग रहे हैं या सही लग रहे हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, उसके ये सोचना है कि सामाजिक जो नियम है उनको हमें पालन करना ही है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि जैसे जो लड़कियां हैं, लड़कियों को बहुत ज्यादा लेवल तक पहले पढ़ाया नहीं जाता था और लड़कियां भी ये खुद मानने लगती थी कि अगर समाज में ये नियम हमारे लिए बना दिया गया है तो वो नियम ठीक है। तो समाज से एक समझौते की व्यवस्था, समझौते की स्थिति बन जाती है यहाँ पर कि अगर हमें समाज में रहना है, समाज में अच्छे बनकर रहना है, नैतिकता हमारे अंदर होगी तभी जब हम समाज के नियमों का पालन करेंगे। यानी कि उसके नियम के अनुसार ही हम अपना जीवन यापन करेंगे। हमारा दायित्व ये बन जाता है कि हम समाज के नियमों को माने। तो लेकिन इस अवस्था में और आगे चलते चलते जब जो व्यक्ति होते हैं, जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसको पहले से अनुभव प्राप्त हो जाता है, या जो व्यक्ति समझ जाता है कि जो ये नियम है बिल्कुल रिजिड नहीं है, यानी कि कठोर नहीं है, उनको बदला भी जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति जो है इस
वृद्धावस्था या 18+ का व्यक्ति समाज के नियमों के विरुद्ध भी काम कर सकता है अगर उसे वो काम अच्छा लग रहा है। तो यानी कि जो कॉमन पर्सन होता है वो दायित्व समझता है सामाजिक नियमों को निभाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रिजिड हो गए हैं कि समाज में जो नियम बना दिए गए हैं बस वो ही हमारे लिए है। नहीं, अगर उसे वो काम गलत लग रहा है, समाज के नियमों के विरुद्ध भी कोई काम सही उसे लग रहा है, तो वो ये समझ सकता है कि नियमों को बदला भी जा सकता है, बिल्कुल उसके ऊपर रिजिड होकर चलने की आवश्यकता नहीं है। तो यही थी इसकी जो है थर्ड परंपरागत स्तर, यानी कि इस अवस्था का व्यक्ति जो है अपने भी विचारों को मानने लगता है, अपने ही नियमों को बनाने लगता है कि नहीं, ऐसा अगर समाज ने तो ये बात गलत कही है, ये मैं तो नहीं इसको मानता। तो ये वाली चीजें क्या है, ये आती हैं उत्तर परंपरागत स्तर में। एक लेवल तक तो वो सामाजिक समझौते को समझेगा, लेकिन उससे ऊपर वो ये भी समझता है कि जो नियम है उनको बदला भी जा सकता है। तो नेक्स्ट है इसकी अवस्था स्टेज, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं व्यक्ति के, यानी कि वो समाज से ऊपर उठकर भी ये समझने लगता है कि समाज के जो कुछ नियम हैं वो ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, यानी कि उसके अपने ही नैतिक और अनैतिक विकास या अनैतिक नियम जो हैं वो अपने बनाने लगता है। उसके व्यक्तिगत विचार, यानी कि वो कहता है जैसे बड़े एज के व्यक्ति कि हम नहीं भाई, हमें तो ऐसा लगता है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, ये तो गलत था, घूंघट प्रथा अब नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, अब टाइम टू टाइम बदल रही है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो बदल रही है। इस एज का जो, इस लेवल का जो व्यक्ति होता है, इस अवस्था का जो व्यक्ति होता है, बहुत कम व्यक्ति इस अवस्था में आते हैं जो खुद के नियमों को बनाते हैं, खुद के नियमों पर चलते हैं। तो इसमें क्या है, सार्वभौमिक व्यक्तिगत विचार विकसित होने लगते हैं। व्यक्ति जो है अपने विचारों को ही मानने लगता है कि नहीं, कुछ उसे समझ में आ जाता है कि समाज के द्वारा सारे बनाए गए नियम जो हैं ठीक नहीं है, जो ये नियम है ये गलत है, ये नियम है ये इस अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर थोड़ी सी वो हो जाए, मतलब वो जो नियम है वो उनको मानता भी है, लेकिन उसके खुद के भी वैचारिक मतभेद समाज के साथ होने लगते हैं, यानी कि वो अपनी व्यक्तिगत विचार को भी प्रकट करने लगता है, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करने लगता है, विवेक का प्रयोग करने लगता है। इसलिए इस अवस्था को हम विवेक की अवस्था भी कहते हैं। तो ये था कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। एंड तक आते आते, वृद्धावस्था तक आते आते व्यक्ति जो है खुद के व्यक्तिगत जो विचार हैं उनको भी समझने लगता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी आलोचना की। देखिए, कोहलबर्ग ने अपने जो लेवल्स दिए हैं, जो अवस्थाएं दी हैं, जो जो उन्होंने इसमें डिफाइन किया है कि इस अवस्था का व्यक्ति इस लेवल तक होता है, तो उसमें बहुत सारे जो है उनकी आलोचना भी हुई है, और आलोचना को हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर देते हैं। जैसे पहली है कल्चर। जो नैतिक विकास है वो कल्चर पर बहुत डिपेंड करता है, आपके समाज पर बहुत डिपेंड करता है कि अगर आपकी संस्कृति जो है, संस्कृति में ये बात सही, कोई आपने सुना होगा कि बहुत जगह जो है ऊट पटांग, मतलब हमारी तरफ से देखा जाए तो कि अलग अलग तरीके की संस्कृति बनी हुई है कि नहीं, एक मैंने पढ़ा था कि यहाँ तक इतने बड़े बड़े ऐसे रिंग 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 करके लेडीज को पहना दिए जाते हैं, यहाँ तक उनकी गर्दन ऐसे रहती है। तो वो क्या है, वो मतलब अपने लेवल पर अगर हम इधर की बात करते हैं तो ये तो यार गलत है, ऐसे तो बंधन में बांध दिया जाता है ना। तो बहुत चीजें, बहुत संस्कृति, एक संस्कृति में ठीक है, लेकिन अगर दूसरी संस्कृति के व्यक्ति उसी चीज को देखते हैं तो वो अनैतिक है, गलत है। तो संस्कृति का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे नैतिक विकास में। जो बच्चा एक संस्कृति में पला बड़ा होगा वो उस संस्कृति को ठीक समझेगा, दूसरा बच्चा जो व्यक्ति बन गया है वो बच्चा जो है उस संस्कृति को गलत समझेगा। तो संस्कृति का हमारे नैतिक विकास पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, जो कि जिस इन्फ्लुएंस को कोहलबर्ग ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। दूसरा है स्टेजेस। स्टेजेस यही है कि जैसे उन्होंने 6 स्टेजेस में अपना नैतिक विकास दिया है, तो नैतिक विकास जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं पता कर सकते आप कि कौन सी चीज पहले हो सकती है, कौन सी चीज बाद में। व्यक्तिगत विचार जो है 18 के नीचे भी बच्चा दे सकता है। तो ये जो उन्होंने अवस्थाएं दी हैं, इस पर भी बहुत उनकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है किसी भी बच्चे के नैतिक विकास में। कोई चीज सही है, नहीं सही है, उसके फैमिली मेंबर, उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उसे बताते हैं, सिखाते हैं।
इस चीज का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है, जिस बात को कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में इग्नोर किया है। नेक्स्ट है कंटेस्ट। कंटेस्ट ये है कि बच्चा जो है किस स्थिति में बच्चे को एक चीज सही लग रही है और किस स्थिति में बच्चे को वही चीज गलत लगती है। जैसे सपोज एग्जांपल लिया जाए कि अगर बच्चे के ऊपर कोई दंड की बात आ रही है कि आपने ये काम गलत किया है किसी बच्चे, तो वही चीज बच्चे को अपने ऊपर झूठ बोलना बिल्कुल ठीक लग रहा है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो उस चीज से बच जाऊंगा, तो वो नैतिक है। अगर वो खुद को बचाने के लिए झूठ बोलता है तो वो नैतिक है, और किसी दूसरे बच्चे ने अगर उसे बात बता दी कि वही बात उसने झूठ बोलकर खुद को बचा लिया है, तो वही बात उसे अनैतिक लगेगी कि नहीं, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसे साफ साफ बता देना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि जो स्थिति कैसी है बच्चे के सामने, परिस्थिति कैसी है, वो परिस्थिति भी इन्फ्लुएंस करती है नैतिक विकास को, जो कि कोहलबर्ग जी ने इग्नोर कर दिया है। नेक्स्ट है अंडर एस्टिमेट यंग चिल्ड्रंस, जो कि हमने पहले भी कई बार इस चीज की बात करी है कि जो छोटे बच्चों की क्षमता है उन्हें बहुत कम आंका है कोहलबर्ग जी ने। छोटे बच्चे जो हैं कई बार बहुत बड़े बच्चों जैसे काम, बात और नैतिक विकास करने लगते हैं। जैसे हम कहते हैं बहुत समझदारों वाली बात कर रहे हो तुम, तो उस एज के भी नहीं होकर, मतलब वो एज या वो स्तर डिपेंड नहीं करता है कि एक बच्चा जो है किस तरह की बातें करेगा। वो कभी कभी क्या होते हैं, छोटी एज के बच्चे भी बहुत बड़े वाली बातें कर देते हैं। वो यही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी उच्च स्तर जो है, उत्तर परंपरागत स्तर भी विकसित हो सकता है। तो इस चीज को भी उन्होंने कोहलबर्ग जी ने इग्नोर किया है। नेक्स्ट है मोरल थॉट्स वर्सेस बिहेवियर। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थर्ड उत्तर परंपरागत स्तर में आ जाते हैं। उन्हें पता है कि मॉरल थॉट्स यानी कि मॉरल चीजें क्या क्या है, नैतिक चीजें क्या है, नैतिकता क्या है, लेकिन वो अपने व्यवहार में दर्शाते कुछ और है। उन्हें पता है कि चीजें जो हैं, अगर मैं ऐसा कहूंगा तो ये अनैतिक है, गलत है, लेकिन वो उस अनैतिक चीजों को भी नैतिक समझकर दूसरे के व्यवहार, दूसरों को प्रकट करते हैं। वो अंदर से कुछ और है, सोचते कुछ और है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये उन्हें पता सब कुछ होता है, लेकिन वो अपने व्यवहार में दर्शाते कुछ और है। तो इस चीज को भी कोहलबर्ग जी ने इग्नोर कर दिया है। जेंडर बायस्ड यानी कि उन्होंने जो पुरुष और स्त्री जो है उसको, उनके नैतिक विकास के सिद्धांत को सबको एक ही तरह से मापा है। उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था कुछ बच्चों को लेकर, वो क्या किया था, एक सिर्फ मेंस में ही किया था, उन्होंने वुमेन्स को इंक्लूड नहीं किया है अपने इस एक्सपेरिमेंट में, रिसर्च में। तो उन्होंने जो है महिलाएं और आदमी जो है उनके नैतिक विकास को अलग अलग नहीं किया, उन्होंने कॉमन माना है नैतिक विकास को, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कॉरल गिगलिजन जी ने कहा है कि जेंडर बायस्ड होता है, लिंगता में विभेद माना जाता है, नैतिक विकास में विभेद आता है। उनका ये मानना था कॉरल गिगलिजन जी का कि जो महिलाएं होती हैं वो केयर प्रोस्पेक्टिव्स की वजह से ज्यादा, मतलब नैतिकता उनमें ज्यादा होती है, वो ज्यादा अच्छी तरह से केयर करती हैं दूसरों का भी, अपने समाज के प्रति भी, अपने वातावरण का भी, इन सब चीजों का उनमें नैतिक विकास बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस का मतलब है कि एज डिपेंड नहीं करती, किसी एक व्यक्ति की एज जो है ज्यादा होगी तो उसमें जो थॉट्स होंगे उसके वो भी ज्यादा होंगे, मतलब ज्यादा अच्छे होंगे। एक पॉइंट तो ये है, और एक पॉइंट ये है कि एज जो है ज्यादा हो चाहे कम हो, उस बात से थॉट्स का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे एक व्यक्ति को चोट लगी और वो उस चोट को दिखाने हॉस्पिटल में गया, तो हॉस्पिटल में क्या होता है, उससे कम उम्र का व्यक्ति जो कि डॉक्टर है, उसके कम उम्र का व्यक्ति उसे सही सलाह देगा कि इस चोट पर आपको इस तरीके से पट्टी करनी है, गर्म पानी डालना है नहीं डालना है, ये वाली ट्यूब लगानी है या नहीं लगानी है। तो वो क्या है, क्योंकि वो कम छोटी एज का है, तो बड़ी एज का व्यक्ति उसे क्यों सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, वो तो कहेगा हमें तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो डॉक्टर है, छोटी एज का बच्चा डॉक्टर है,
सॉरी छोटी एज का व्यक्ति डॉक्टर है, तो उसे ज्यादा अच्छी तरीके से पता होगा, उसे एक्सपीरियंस है चीजों को हैंडल करने का, अपने डोमेन की चीजों को हैंडल करने का, तो वो अच्छे से बता पाएगा, अपने विचार व्यक्त कर पाएगा कि नहीं ऐसा नहीं, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा ठीक है। तो ऐसी भी चीजें होती हैं, जैसे कि एक वकील होता है, वकील भी ऐसे होता है, आपसे कम बड़ा है या छोटा है, लेकिन उसे अपने फील्ड की सारा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए हम उसकी बात मानते हैं। तो ये है डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, जो कि नैतिकता में बहुत इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है माइक्रो मोरल इश्यूज। कोहलबर्ग जी ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताई हैं, अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन छोटी छोटी जो नैतिकता होती हैं, मॉरल इश्यूज होते हैं, उन चीजों को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। तो ये सब क्या थी, इनकी आलोचना इन सब बातों पर की गई है। आलोचना अधिकतर आती नहीं है इनके इस, लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए। इनके ये जो 3 उत्तर परंपरागत स्तर हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर, इन तीनों से ही इनके जो 6 स्टेजेस बताई हैं, इनसे ही क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। तो ये था कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। होपफुली आपको वीडियो और टॉपिक हमारा सब समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू।